नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में सीबीआई, ठीक है, उसकी एंट्री हो चुकी है और आज अर्थात 15 जुलाई के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के उस समय के जो 2021 पीएससी में जो गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, उस समय के जो अध्यक्ष साहब हैं टामन सिंह सोनवानी जी, ठीक है, जो सचिव जी थे जीवन किशोर ध्रुव जी, जो परीक्षा नियंत्रक थी आरती वासनिक मैडम, ठीक है, इन सभी के घरों में कहा जाए तो अभी छापामारी शुरू हो चुका है, ठीक है। कुछ और लोग हैं जैसे कि उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर जी हैं, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। हमको ये भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। देखिए, हम सब के सब लोग यही बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला किया कि उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे छत्तीसगढ़ में जो भर्ती घोटाला हुआ है सीबीआई सीजीपीएससी में, उसके लिए। तो ये हम सभी को अभी देखने को मिल रहा है कि चलिए कम से कम अब सीबीआई छापामारी तो शुरू कर चुकी है। फोटो आप सभी देख सकते हो। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सोनवानी के बेटे, ये नई दुनिया का पढ़ रहा हूँ खबर, हर एक चीज़ आप सभी को अलग अलग देखो। एनडीटीवी में देख रहा हूँ, नई दुनिया में है, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में चल भी रहा है ये चीज़। अभी आप सभी को नई दुनिया का पढ़ के सुना रहा हूँ। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सोनवानी के बेटे नितेश को कथित तौर पर डिप्टी कलेक्टर, उसके बड़े भाई के बेटे साहिल को डिप्टी एसपी और उनकी बहन की बेटी सुनीता जोशी को श्रम अधिकारी, उनके बेटे की पत्नी निशा कोसले को डिप्टी कलेक्टर और उनके भाई की बहू को कथित तौर पर डिप्टी कलेक्टर के रूप में चुना गया है, ठीक है। इसके आगे जाओगे, दीपा आदिल जिला आबकारी अधिकारी। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के तत्कालिक सचिव ध्रुव ने अपने बेटे सुमित को डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी चयनित किया है, ठीक है, जो ध्रुव साहब थे उन्होंने भी। और भी जो लोग हैं, एक चीज बता दूं, यहाँ पर कुछ नाम आ रहे हैं जो ललित गणवीर जी जो हैं, ठीक है, उनके भी रिलेटिव्स का नाम है, ठीक है। ये डायरेक्ट अब डिप्टी कलेक्टर वाला पे नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में और आ रहा है जो कि हमारे पास नाम है आ रहा है, ठीक है। हो सकता है उसका भी सीबीआई अब जल्द से जल्द जांच उसका भी करेगी, ठीक है। तो क्या क्या नाम है वो 18 लोगों का, महापुरुषों का, महान पुरुषों के महान पुत्र पुत्रियों का एक बार उनका नाम ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे नितेश जी हैं, डिप्टी कलेक्टर बने हैं, टामन सिंह सोनवानी जी के पुत्र हैं। साहिल जो कि डीएसपी बना है, टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई का बेटा है। निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर बनी है, टामन सिंह सोनवानी की बहू है, ठीक है। आगे चलते हैं। दीपा अजगले आदिल जिला आबकारी अधिकारी बनी है, वो भी टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू है। सुनीता जोशी लेबर ऑफिसर, टामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी है। सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बने हैं जो कि पीएससी सचिव के बेटे हैं। नेहा खलको डिप्टी कलेक्टर बनी है जो कि राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी है। निखिल खलको जो कि डिप्टी कलेक्टर बना है वो राज्यपाल के सचिव अमृत खलको के बेटे हैं। देखो खद ले पूरा हुआ है सिलेक्शन। उस समय भी अपन वीडियो बनाए थे और इस सभी चीजों का कड़े शब्दों में निंदा किए थे। साक्षी ध्रुव है जो कि डिप्टी कलेक्टर बनी है, डीआईजी ध्रुव की बेटी है। प्रज्ञा नायक जो कि डिप्टी कलेक्टर बनी है, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी है। प्रखर नायक दोनों भाई बहन हैं। अनन्या अग्रवाल है जो कि डिप्टी कलेक्टर बनी है, कांग्रेस नेता की बेटी है। शशांक गोयल, भूमिका कटियार, ठीक है, खुशबू बेंजोरिया, स्वर्णिम शुक्ला, राजेंद्र कुमार कौशिक, मीनाक्षी गणवीर जो कि डिप्टी कलेक्टर बने हैं और ये टामन सिंह सोनवानी के करीबी के बेटे हैं, ठीक है। तो गणवीर बस लिखा है, र तो छोड़ दिया है, चलिए कोई बात नहीं। आगे ये थे, नई दुनिया से इसको पढ़ा हूँ, ठीक है। तो अब मेन चीज को आता हूँ कि छत्तीसगढ़ में चलो भाजपा ने देर ही सही लेकिन सीबीआई जांच तो करवाया, ठीक है। ऐसे ही हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा भाजपा से ही कि देर ही सही लेकिन छत्तीसगढ़ में भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दो, ठीक है। और एक चीज अभी भी मेन चीज ना, भाजपा जो छोड़ रही है, जो मिस करेगी, ठीक है, ये तो वो लोग हुए जिनका नाम हमको डायरेक्ट पता चल जा रहा है, किसी न किसी बेटे के, किसी न किसी नेता अधिकारी के बेटे के रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो हमको पता चल रहा है। लेकिन इस चीज को भी सोचना है हमको, ऐसे भी कुछ लोगों ने सिलेक्शन लिया होगा जिसका डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, इनडायरेक्ट लिंक होगा। अगर मान लो 100 सीट था, 100 में से आप सभी को दिख रहा है कि 20 सीट तो बड़े बड़े लोगों ने ही के बच्चों ने लिया है, तो जाहिर सी बात है 10-15 सीट ना ऐसे व्यापारियों के बच्चे भी घुसे होंगे। और एक चीज, अभी जो पिछला पीएससी हुआ था उसमें कितने सारे प्रश्नों का उत्तर गलत लिया गया था, कितने सारे प्रश्नों का। आए भाई कोई कुछ भी लिखा है, हनुमान सिंह पूछ रहा है तो वीर नारायण सिंह लिख रहा है, और उस समय क्वेश्चन अभी अपने को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और कंप्यूटर का कुछ पूछा है उसमें कुछ जवाब दे रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो उन सभी चीजों का भी जांच करवाना चाहिए, होना चाहिए। और एक चीज, अगर ज्वाइनिंग अभी तक रोका गया है तो रोक करके रखना चाहिए, और इन लोगों को अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको ज्वाइनिंग नहीं देना चाहिए, ठीक है, सीधा बोल रहा हूं मैं। और इन पर कड़े से कड़े कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कोई भी गलत काम ना करें। बाकी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। थैंक यू।